पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्या 1, 5, 9 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बांधो और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 8 से 14 तक। प्यारे भाइयों, ये बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसीलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहे कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8 तक। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फैता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, इस सुसमाचार पाठ में यीशु गांवों और कस्बों की यात्रा कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे और उपदेश दे रहे थे।
वह अपने राज्य के सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने कई ऐसे लोगों को भी ठीक किया जो बीमार थे या जरूरतमंद थे। यीशु ने पहचाना कि लोग कितने खोए हुए, भूखे और अकेले हैं। सचमुच वे बिना चरवाहे की भेड़ें थीं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया। अपने शिष्यों को चंगा करने, अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकालने और हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति और क्षमता दी। तब यीशु ने अपने शिष्यों को इस्राएल की खोई हुई भेड़ को खोजने का निर्देश दिया। आज यीशु हमें चंगा करने की शक्ति भी देते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति की बात सुनकर ही ठीक हो सकते हैं, या हम अपने समय या क्षमता का एक अप्रत्याशित उपहार देकर ठीक हो सकते हैं। हम किसी अन्य व्यक्ति को वास्तव में देखकर ठीक हो सकते हैं। आपके लिए प्रश्न यह हो सकता है, क्या मैं सचमुच इस पर विश्वास करता हूं? आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। वचन पर कहा गया है, प्रभु कब आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए हम सभी हर समय तैयार रहे। मेरे को बहुत दुख होता है, लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते, पर मैं खुश हूं मेरे इस वचन प्रचार से एक भी प्रभु पर विश्वास करता है, यीशु उसको अनंत जीवन प्रदान करेगा। मैं आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। आइए हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आमीन।